अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे, अच्छी ट्रेडिंग जो है वो कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो कल आपको याद होगा ये एरिया हमने मार्क किया था, इसका हमारे पास बिफोर इसका होगा ये वाला, ये इसका बिफोर था। एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की कि ये इस एरिया तक जाए लेकिन नहीं गया। उसका रीज़न है ये वाला एरिया, और इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, लाजमी ऐसा हो सकता है कि मार्केट जा सकती है। और आप जाके पैटर्न चेक करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि यही एरिया हमारा सेम फिर ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। मार्केट ने ऐसा ही किया। आप जाके पहले ये कल की वीडियो देखें। एरिया से अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट इस स्ट्रक्चर से भी नीचे की तरफ आ सकती है, इस सप्लाई से भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, या तो मार्केट इस लो से ही, थोड़ा सा मैं आपको कचरा साफ करके दिखाऊं। ये क्लोजिंग प्राइस हमारे पास आ गई, तो इस लो से ही मार्केट जो है स्ट्रक्चर अपना पूरा करके नीचे की तरफ जा सकती है। तो आपने वीडियो देखी, जैसा आपको बताया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। और ये जो ट्रेंड लाइन थी मार्केट की, ये लिक्विडिटी थी, मार्केट इसको ब्रेक करना था। और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ पे मे भी पॉसिबल कि यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ दिखा दे, लेकिन हमारे पास सेंटीमेंट जो है वो डाउन के हैं, इसको मार्केट ब्रेक कर देगी। मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया, मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये एफएक्स एम्पायर पर ये आर्टिकल मौजूद है। ये आप जाके पढ़ सकते हैं, आज की डेट का ही है, 7 नवंबर 2023। ठीक है। यहाँ पे क्या है, गोल्ड जो है वो गोल्ड ग्लाइड लोअर एज डॉलर स्ट्रेंथन, यानी जो नीचे की तरफ है गोल्ड वो जाता रहेगा, जाएगा जब तक डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ में है। डॉलर क्योंकि ऊपर बढ़ा है, जियोपॉलिटिकल जो है वो उसकी वजह से फंडामेंटली गोल्ड प्राइस डिप to a 1 week low on a stronger dollar despite speculation of Fed rate hike pause amid a bearish outlook for gold। यानी जो आउटलुक था गोल्ड का वो बेरिश ही था, उसकी वजह से एक स्पाइक जरूर आया था मार्केट के अंदर। मैं आपको बताता हूँ H1 में ये स्पाइक की यहाँ पे बात हो रही है कि मार्केट का जो ओवरऑल सिनेरियो था वो था डाउन ही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक स्पाइक आया था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सका। जाहिर सी बात है कि फेड रेट का जो चेंज था उसकी वजह से आया था। बहरहाल वो मार्केट ने अपना 1 वीक का जो लो है उस पर मार्केट आ चुकी है। यहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात है, ये इसमें समझने वाली बात है। ठीक है। गोल्ड स्लाइड टू अ नियर 1 वीक लो, 1 वीक लो के बिल्कुल करीब वो आ चुका है, बल्कि अब तो खड़ा हूँ वहाँ पे। इन्फ्लुएंस बाय द स्ट्रेंथनिंग डॉलर एंड डिक्रीज इन अ सेफ हेवन डिमांड। अच्छा, सेफ हेवन क्या होता है कि जब भी मार्केट में कोई भी मतलब जियोपॉलिटिकली दुनिया के अंदर कोई भी मसाइल होते हैं तो गोल्ड जो है वो सेफ हेवन है। लोग उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं, ना वो खराब होता, ना जंग लगता, उसको कुछ भी नहीं होता, उसको आप कभी भी किसी भी सूरत में यूज कर सकते हैं। तो लोग सेफ हेवन में डालते हैं। ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लोगों ने अपना जो पैसा है वो गोल्ड से निकाल के अगेन डॉलर में डालना शुरू कर दिया। उसका रीजन क्या बताया इन्होंने यहाँ पे, इन्वेस्टर आर नाउ टर्निंग देयर अटेंशन टू अपकमिंग कमेंट्स फ्रॉम फेडरल रिजर्व ऑफिशियल टू गॉज द ट्रेजरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ किसकी बात कर रहा है। फॉरेक्स सेक्टर पे अगर आप आएंगे तो आज यहाँ पे जो है मंगल है, आज तो कुछ ऐसा है नहीं। कल यहाँ पर ये फेड चेयर ये पवेल स्पीक करेगा, वैसे ज़्यादा कुछ इससे होता नहीं है, लेकिन आज इन्होंने इसको रेड फ्लैग दिया हुआ है। ठीक है। और ये दोबारा स्पीक करेगा फ्राइडे वाले दिन, ये देखें फेड चेयर स्पीक। ठीक है। पवेल स्पीक, तो इसकी जो स्पीक होती है वो कई बार तो कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत बार ऐसा अब इन्होंने रेड फ्लैग दिया हुआ, तो हो सकता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ हो सके। इसी वजह से लोगों ने जो अपने फेडरल रिजर्व अपना क्या कहते हैं पैसा है वो गोल्ड से निकाल के डॉलर में डाल लिया है कि अगर भाई ऊपर नीचे ज़रा होता है, डॉलर मजीद हाइक पे जाता है, तो इसका मतलब निकालने का मतलब ये है कि डॉलर इनकी नज़र में मजीद हाइक पे जाएगा।
और डिमांड जो है वो इसकी गोल्ड की गिरेगी, तो इसलिए इन्होंने पैसा निकाल लिया। अगर अब जब इसके बाद जो भी सूरत हाल होगी मार्केट उस तरफ जाएगी, यानी हम सेफ हैं कल तक के लिए भी, और गोल्ड तक क्या कहते हैं, अल्लाह वाला करे जुम्मे तक के लिए भी, कि मार्केट में जो है वो बाइंग रह सकती है और डॉलर की, और गोल्ड की सेलिंग रह सकती है, और हमें यहाँ पर दिख भी रहा। ठीक है, अगर यहाँ पे वीक की हम बात करें तो मार्केट जो है वो इस एरिया की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, डेली की अगर हम बात करें तो मार्केट में कल ही हमने डिस्कस किया था कि मार्केट का जो ये सिनेरियो है ये सही नहीं है। ये देखें मार्केट ने फुल बेरिश, फुल वॉल्यूम बेरिश जिसको होता है, तकरीबन 9 साइन ऑफ आप देख लें, बिल्कुल 0 सा आप मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं, जो विक्स है पूरी एक हाई वॉल्यूम जो है वो बेरिश कैंडल मार्केट ने बनाई है। उससे पहले ही मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग शो करी है। ठीक है, और अभी जो मार्केट की चल रही है वो भी फुल ऑन बेरिश चल रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस जगह तक बेरिश ही रहेगी, एटलीस्ट इस डिमांड तक। ये जो मार्केट की डेली की डिमांड है यहाँ तक मार्केट बेरिश में ही रहेगी। अब आ जाते हैं H1 में हम जरा टेक्निकल की तरफ, कि मार्केट में टेक्निकली हमारे पास क्या मौजूद है। अल्लाह भला करे, अब ये कहाँ तक जा सकता है इसको भी जरा हम देख लेते हैं। अगर हम इस मूवमेंट को डाउन टू टॉप मूवमेंट को लगाएं यहाँ पर, तो ये देखें एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा फिबोनाची इस जगह पर हमें बता रहा है कि यहाँ तक मार्केट की जो मूवमेंट है वो लास्ट हो सकती है, और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा इस तरीके से कर सकती है, यहाँ पर आकर ऊपर की तरफ जा सकती है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पे डिमांड है लेकिन ऑलरेडी टेस्टेड है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है वो मजीद नीचे की तरफ इसी तरफ आएगी, इसी एरिया की तरफ आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग में क्या अवेलेबल है वो जरा हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ से फिबोनाची लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पूरा देखें इसको, तो हमारे पास यहाँ पर एक जो है मैक्स वैन लेवल है इस जगह पर, लेकिन यहाँ तक मार्केट आएगी नहीं। ठीक है, तो इसको अगेन हमें यहाँ से पेश करना पड़ेगा। मार्केट का जो फुल मूवमेंट है वो यहाँ पर हो चुका है। इस ये वाला जो करेक्शन है इसका फुल मूवमेंट 100% मार्केट यहाँ पे मूव कर चुकी है। अब मार्केट जो फिबोनाची का एक्सटेंशन है उसके अंदर चल रही है, उसका एक्सटेंशन खत्म होगा यहाँ पर। ये प्राइस 1959 इस पे हम लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट का खत्म होगा। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे अगर अपना जो मूवमेंट है वो खत्म करके अगेन ये वाली जो मूवमेंट है करेक्शन है इसकी तरफ आती है, तो मार्केट कहाँ आ सकती है। तो हमारे पास उसके लिए क्या अवेलेबल है, अगर हम पूरा इसको देखें यहाँ पर, तो हमारे पास ये एरिया नजर आता है हमें, एक मैक्स पेन लेवल का। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसको हम मार्क कर देते हैं। कैंडल्स में आते हैं, M15 में आते हैं। अच्छा, मार्केट जिस तरीके से आ रही है ना, छोटी छोटी कैंडल बनाती हुई और बिल्कुल एक जीरो इम्बैलेंस मार्केट छोड़ रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट या तो बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ चली जाएगी, या मार्केट अगर टेक्निकली चलती है तो यहाँ से इस जगह से कहीं से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब पहले मैं आपको यहाँ पे ये करेक्शन बता दूं कि यहाँ से ये जो करेक्शन है ये कितनी रही है। प्राइस एंड डेटा रेंज हम चलते हैं यहाँ पर,
1.74, ठीक है। अगर इसको ही हम यहां से लगाएं तो ये इतनी बनती है, ठीक है। अब ये लेकिन जाहिर है इतनी तो नहीं बनेगी, हमने इसकी रेंज का भी अंदाजा नहीं लगाया कि यहाँ की मार्केट की रेंज क्या थी। टू परसेंट मार्केट इसको भी एक्सीड कर चुकी है और मे भी पॉसिबल मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आएगी। तो यानी 1.5% मार्केट जो है वो करेक्शन कर सकती है और हमारा ये वाला एरिया यहाँ पे सही बैठता है। अब यहाँ पर बाय क्या रह सकती है? बाय सिनेरियो हमारा यहाँ पर ये बन सकता है कि मार्केट जो है वो इस तरीके से आए, इस तरीके से आए, अगेन इसको रिमूव करें, देन अगेन इसको रिमूव। ये हमारा एक पॉसिबल हमारा जो क्या कहते हैं कंफर्मेशन पॉइंट है। इस तरीके से हम एंट्री लेते हैं, इसी को आप उल्टा कर लें, ठीक है। ये हमारा सेल का हो गया, ये हमारा बाय का हो गया। अब आप इसको ज़हन में बिठा लें, ठीक है। ये हमारा बाइंग का और सेलिंग का एक कंफर्मेशन पॉइंट है। मैंने कंफर्मेशन पे वीडियो भी बनाई हुई है, अब लेके दिखा दो, मैं कैसे लेके दिखाऊं आप बता। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा आजकल तो मैंने खैर मैं नहीं छोड़ता, लोग समझते हैं कि यार शो ऑफ के लिए ये अपने ट्रेड्स जो दिखा रहा होता है, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से तकरीबन 2-3 महीने हो गए मैं अपनी ट्रेड्स लगाता ही नहीं हूँ कहीं भी सोशल मीडिया पर। तो मैं भी ऐसे लेता हूँ भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, इसी तरीके से ली जाती है और यही एक कंफर्मेशन पॉइंट मैंने आपको सिखाया, यही आपने देखना है। मार्केट जो है ये बिल्कुल इस तरह भी कर सकती है, थोड़ा सा कर सकती है, आपने चेक करना है लाइन चार्ट में आके। लाइन चार्ट में आपको प्राइस दिखेगी, ये देखें यहाँ पर, ये दिखेगी आपको। अब यहाँ पे इसको आप देखें, मार्केट गई, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इस तरीके से आके, बिल्कुल इस तरीके से, मार्केट इस तरीके से आके, इस तरीके से आके, इस तरीके से भी ऊपर जा सकती है, लेकिन मेन पॉइंट वही रहेगा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपने अपनी आइज को ट्रेन करना है। तो यहाँ पे सिनेरियो यही वाला हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से आके ऊपर जाए, देन अगेन वो नीचे आए, या फिर ऊपर की तरफ यहीं से कंटिन्यू करें। तो हमारा पास फिलहाल हमने ये देखना है। बिला वजह मैं खुद को जो है वो आपके लिए परेशानी नहीं बनाऊंगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है। वेट करें यहाँ पे क्या हमारा सिनेरियो बन सकता है बाय के लिए, और हमारे पास अगर मजीद जो है वो मार्केट अल्लाह भला करे यहाँ से ब्रेक कर देती है, H4 नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है, एक अच्छी सेलिंग कैंडल, तो हमारे पास यही एरिया बन जाएगा। और ये हमारे पास ये ऑलरेडी, इसको आप यहाँ पर ले जाएं। ये सेम स्ट्रक्चर हमारे पास जो हमने कल मार्क किया था, आप जाके कल की वीडियो देख सकते हैं, हमने ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बस समझाया था। यही स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा सेल के लिए, और यहाँ जो भी सप्लाई होगी वहाँ से हम सेल कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है हमारा अभी के लिए। यहाँ से हमारा बाय भी हो सकता है, अगर H4 की कैंडल नीचे की तरफ सेल होती है तो हम यहाँ से ऑनवर्ड यहाँ तक के लिए सेल में रहेंगे, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।